आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फाउंडेशन ऑफ साइंस एजुकेशन है और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8627 है और आज हम इसकी यूनिट नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम इस्लामिक फाउंडेशंस ऑफ साइंस एजुकेशन पार्ट 1 है। और मैं मोहम्मद सब्रा खान आपसे मुखातिब हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, वो है इन द मुस्लिम वर्ल्ड टुडे मोस्ट ऑफ द focus on the relation between Islam and science involves scientific interpretation of the Quran that claims to show that the source make present statement about the nation of the universe, biological development and other phenomena later confirmed by scientific research, thus डेमोक्रेटिकली प्रूफ ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द ओरिजिन। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस्लामी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन जो रोल है वो इस्लाम और साइंस पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंटरप्रिटेशन किया गया है कुरान के ज़रिए ही, जो एक अहम तरीन सोर्स है जिसके ज़रिए यूनिवर्स के और नेचर को और बायोलॉजिकली और डेवलपमेंट से पूरी दुनिया को समझा गया है। ये एक इसका प्रूफ है जो आज कुरान में के ज़रिए पूरी दुनिया मानती है, ख़ास करके गैर मुस्लिम भी आज इसको मानते हैं। इसके बारे में बयान इस चैप्टर में होगा आगे कि इन द मुस्लिम वर्ल्ड मैनी believe that modern science was first developed in the Muslim world rather than in Europe and Western countries, that all the wealth of knowledge in the world has actually immigrated from the Muslim civilization and what people call the science method is actually the Islamic method। यानी कि दुनिया में जो असल तरक्की हुई है वो इस्लामी ही दुनिया की तरफ से हुई। जैसे आज दुनिया तरक्की पजीर और ममालिक कहते यानी कि यूरोप को समझा रहा, असल में उनकी बुनियाद यूरोपियंस की जो हुई है वो इस्लामी ही दुनिया की वजह से, उन्होंने ही अंधेरे से उजाले में यूरोपियंस को यानी अंग्रेज़ों को लाया है, जिसकी मिसाल जिसको आज वो कहते हैं साइंटिफिक मेथड, असल में वो इस्लामिक मेथड ही थे। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस चैप्टर के वो क्या है, नंबर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कुरान एंड साइंस, फिर है नो अबाउट हदीथ एंड साइंस, फिर है नो अबाउट फ़िक़्ह एंड साइंस, फिर है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कुरान हदीथ मॉडर्न एंड साइंस। आइए स्टूडेंट्स बकर आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास है द कुरान एंड साइंस, कि कुरान पाक और साइंस का मिलाप है क्या। The authenticity of Quran, before getting the essence of the subject, there is a very important point which must be considered, the authenticity of the Quran text। यानी सबसे पहले हमें कुरान के टेक्स्ट से समझना चाहिए ये अल्लाह का कलाम ही है, आम इंसान का लिखा हुआ नहीं है। इसकी अहमियत जो है आम चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा भारी जो अहमियत है कुरान पाक की। फिर इट इज़ नोन दैट द टेक्स्ट ऑफ द कुरान वॉज बोथ रिसाइड फ्रॉम मेमोरी ड्यूरिंग द टाइम इन it was revealed by the prophet and was believed who surrendered him and written down the distinct script among his followers। This process later from the roughly 23 years during which many unofficial copies was made। An official copy was made within 1 year from after the death of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam by the instruction of हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुरान पाक एक ऐसी क्रिस्माटिक किताब है जिसको जो है अल्लाह ताला ने अपने लफ्ज़ों में उतारा है और ये जो है यहाँ किताबों से बहुत मुख्तलिफ है और इसके जो अल्फाज हैं वो अल्लाह के और जो नबी पाक पे उतारे गए हैं, जिसमें जो है आप इसका सबसे बड़ा मोज़ा ये है कि आपको मेमोराइज़ हो जाता है, याद रह जाता है। और इसमें ऐसी खसूसियत है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तब्दीली आई और ये 23 साल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पे उतारा गया और पूरा। उसके बाद इसकी कुछ ऑफिशियल किताबें बनाएंगी जो कि फिर ज़ाया कर देंगी। उसके बाद फिर जो सही अमली जामा पर है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ही जो है कि सबसे बड़ी काविश से हुआ और कुरान पाक को एक किताब और एक सही मायने में एक सही तरीके से पोर्ट्रेट किया गया। ये जो हुआ ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हुआ, जो कि हमारे पहले खलीफा खुलफा राशिदीन यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ही जो है मेहनत से नज़र आया है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है हदीथ एंड साइंस। ये है द कुरान डज नॉट कंस्टिट्यूट द सोल सोर्स ऑफ द डॉक्ट्रिन एंड legislative in Islam during Muhammad sallallahu alaihi wasallam life and after his death। Complementary information of the legislative
nature was indeed sought in the study of the word and deeds of the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि होली कुरान के बारे में जो 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 उसकी चलते फिरते नबी पाक वसल्लम को कुरान कहते थे, तो जो उसका जो अमली तौर पे जो अमल है वो नबी पाक वसल्लम की ने करके रहे, जो भी उनकी ज़िंदगी में हुआ वो सब कुछ जो था वो हदीत के लाते, जो भी उन्हें कहा, जो भी उन्होंने हमें सिखाया, वो उनके अमलों को जो है हम ये कहते हैं। आगे स्टूडेंट चलते हैं। व्हेन डीएस devious or inedited hadiths are comprises to the text of the Quran, we measure the extent to what they differ। यानी कि यहाँ पे बताया अगर कोई चीज़ कुरान से मेल नहीं खाती, कोई हदीस, तो हम उस हदीस को ज़ाया कर देते हैं। जो हदीस कुरान और सुन्नत से जिसका एक दूसरे पे जो मिलन हो जाता है उसको हम यानी उसको मान लेते हैं और उसको उस पर हम अमल करना शुरू कर देते हैं। दिस comprises highlight as if there were still any need to the striking difference between the um, writings of this period, which are riddled with scientific inaccurate statements, and the Quran, the book of written रेवलेशन दैट इज़ फ्री फ्रॉम एरर ऑफ द काइन। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितने भी रेवोल्यूशन या जितनी भी वही उतारी गई वो उसमें कोई एरर नहीं था, उसमें कोई चीज़ गलत नहीं थी, और वो साइंटिफिकली चीज़ों में तो कोई मसलहत है, लेकिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिवील किया उसमें कोई मसला, उसको क्या मतलब कोई भी चीज़ उसे चाह के भी उसको नहीं झुटला सकते। ये इसकी सबसे बड़ी दलील है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास आ रहा है जी फ़िक़्ह एंड साइंस। द कुरान The word fiqh is an Arabic term means deep understanding और full comprehension। यानी कि फ़िक़्ह जो है वो कुरानी ये अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कि गहरे तरीके से किसी चीज़ को समझाया या पूरी तरह से किसी चीज़ को किसी का मीनिंग निकालना। इस फिर आगे जाते टेक्निकली इट रेफर्स टू द बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम detailed Islamic sources which are studied in the principle of Islamic jurisprudence knowledge of the Islam through jurisprudence। यानी कि इसके ज़रिए जो होता है, जो मसले मसाइल होते हैं उनके ज़रिए साइंटिफिक तरीके से जो और जो कुरानिक तरीका है उसके ज़रिए मसले मसाइल का हल निकाला जाए। फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ़िक़्ह इज़ ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस आर क्या, द कुरान, द हदीस, और फिर नंबर 3 पे इजमा, कलेक्टिंग रीजनिंग एंड काउंसलिंग among authorities Muslims of a particular generation and in inspiration by इस्लामिक। यानी कि इजमा जो है ये सब बड़े बड़े जो इस्लामिक वाले बैठ के इजमा करते हैं, उनमें से जो बेहतर बात लगती है वो करते हैं, जो कि जो पुरानी चीज़ जैसे हदीस, जो चीज़ हमें हदीस में नहीं मिलती, जो हमें कुरान में नहीं मिलती, वो हमें इजमा करके मिलती है। और फिर आगे चौथे पे आता है क्यास दैट इज़ एनोलॉजी विच इज़ डेलॉयड if ijma or historical collection reasoning on the issues is not। यानी कि जिस चीज़ का कोई असर नहीं पता चलता उसे नॉलेजी, यानी कि किसी न किसी के पुराने रेफरेंस से देखा जाता है, उस ज़माने में अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो उसके आज के ज़माने से मिलाया जाता है और उसके मुताबिक उसका फैसला सुनाया जाता है, उसे हम कहते हैं क्यास। आगे स्टूडेंट्स पियामानिला, ये हमारे चैप्टर नंबर 1 अख्ताम पर जरा BA का हमारा कोर्स कोड 8627 था। गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सुलेमान को सब्सक्राइब करें और वो सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो, और प्रेस बेल आइकॉन का बताएं इस चैनल का, ताकि आप जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो मुझे दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, यार आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, और आपने अब जब देखना है आपने मेरी पिक्चर्स, आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। डू ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल सफ़ी ख़ान by searching Safi Khan Able, and you can also join me my Twitter handle which is Safi Khan Magical, and you can also join my Facebook which is Safi Khan Boss by following it, and you can also follow me
on Instagram, which is Safi Khan Boss, to see my picture, videos, and views. And here is my YouTube channel view, where you can subscribe it and press the bell icon and like the videos and do share it with your friends and as much as you can.